यूएस पासपोर्ट मिलने के बाद ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब लाइफ सेट है और सिटीजनशिप कभी खतरे में नहीं आ सकती। लेकिन हाल ही में अमेरिका से आई एक स्टेटमेंट ने बहुत से इमिग्रेंट्स, खास करके इंडियंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुले मंच से कहा, अगर कोई नेचुरलाइज्ड इमिग्रेंट फ्रॉड में दोषी पाया गया तो उसकी सिटीजनशिप वापस ली जा सकती है। ये बात सुनने में शॉकिंग है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है समझना कि असल में यूएस लॉ क्या कहता है, सिटीजनशिप कब और कैसे छीनी जा सकती है और इंडियन इमिग्रेंट्स को किन बातों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। इस वीडियो में आज हम बहुत सिंपल तरीके से ये सारी चीजें समझाने की आपको कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले क्लियरली समझ लेते हैं कि ये कोई नई लॉ अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि एग्जिस्टिंग रूल्स की बात हो रही है। ट्रंप ने डेट्रॉइट में एक इवेंट के दौरान कहा कि जो नेचुरलाइज्ड इमिग्रेंट्स फ्रॉड करते हैं उनकी नागरिकता रिवर्स की जानी चाहिए। उन्होंने खास तौर पर सोमाली इमिग्रेंट्स का जिक्र किया, लेकिन यूएस लॉ किसी एक नेशनैलिटी के लिए अलग नहीं है। लॉ सभी पर सेम तरीके से लागू होता है, चाहे वो इंडियन हो, सोमाली हो या किसी और देश से आए हो। अब सवाल यह है कि क्या सच में किसी की यूएस सिटीजनशिप छीनी जा सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ लिमिटेड सिचुएशंस में। इसे लीगल लैंग्वेज में डीनेचुरलाइजेशन कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्राइम या गलती पर सिटीजनशिप चली जाएगी। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी कि USCIS के रूल्स काफी ज्यादा क्लियर हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट रूल यह है कि अगर ये साबित हो जाए कि कोई व्यक्ति शुरू से ही सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल नहीं था तो उसकी सिटीजनशिप रिवोक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेचुरलाइजेशन के समय उसने यूएस में रिक्वायर्ड टाइम पूरा नहीं किया था, लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस सही नहीं था, फिजिकल प्रेजेंस के रूल्स पूरी तरह नहीं थे या फिर गुड मोरल कैरेक्टर की कंडीशन फुलफिल नहीं होती थी, तो बाद में सिटीजनशिप पर सवाल उठ सकता है। यानी एलिजिबिलिटी फाउंडेशन ही गलत थी। दूसरा और सबसे कॉमन कारण है फ्रॉड या फॉल्स इंफॉर्मेशन। अगर किसी व्यक्ति ने नागरिकता एप्लीकेशन के दौरान जानबूझकर कोई जरूरी जानकारी छुपाई या फिर झूठ बोला तो ये बहुत सीरियस माना जाता है। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में गलत डिटेल्स देना या इंटरव्यू के दौरान सच छुपाना दोनों शामिल हैं। लेकिन यहाँ भी लॉ कुछ कंडीशंस देखता है। सिटीजनशिप तभी छीनी जा सकती है जब 4 बातें साबित हो। इंफॉर्मेशन छुपाई गई थी, ये जानबूझकर किया गया था, वो जानकारी इंपॉर्टेंट थी और उसी झूठ या छुपाव की वजह से सिटीजनशिप मिली थी। हर छोटी गलती या कंफ्यूजन इस कैटेगरी में नहीं आती। तीसरा रूल थोड़ा कम जाना जाता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति नागरिकता मिलने के बाद खासकर पहले 5 साल के अंदर कुछ बैंड ग्रुप्स को ज्वाइन करता है तो उसकी सिटीजनशिप खतरे में पड़ सकती है। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी, टोटलिटेरियन पार्टीज या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। यूएस लॉ मानता है कि सिटीजनशिप लेने के बाद भी व्यक्ति का लॉयल्टी और कंडक्ट मैटर करता है, खासकर शुरुआती सालों में। चौथा केस मिलिट्री सर्विस से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग यूएस आर्मी में ऑनरेबल सर्विसेज के जरिए सिटीजनशिप पाते हैं। अगर ऐसे केस में व्यक्ति 5 साल की ऑनरेबल सर्विस पूरी करने से पहले अदर देन ऑनरेबल कंडीशंस में डिस्चार्ज हो जाता है तो सिटीजनशिप रिवोक हो सकती है। ये रूल बहुत स्पेसिफिक है, लेकिन जिन लोगों ने मिलिट्री रूट से सिटीजनशिप ली है उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है, खासकर इंडियंस के लिए। अगर कोई नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन फाइनेंशियल फ्रॉड, वेलफेयर फ्रॉड या किसी और क्राइम में दोषी पाया जाता है तो उसकी नागरिकता ऑटोमेटिकली नहीं जाती। ऐसे मामलों में उसे वही पनिशमेंट मिलती है जो किसी भी अमेरिकन सिटीजन को मिलती है, जैसे फाइन या जेल। नागरिकता तभी छीनी जाती है जब क्राइम किसी सिटीजनशिप प्रोसेस से जुड़ा हो, यानी फ्रॉड नेचुरलाइजेशन के टाइम हुआ हो। ट्रंप के बयान के साथ एक और कॉन्टेक्स्ट भी जुड़ा है। यूएस गवर्नमेंट ने सोमाली इमिग्रेंट्स के लिए टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस यानी कि टीपीएस खत्म करने का फैसला किया है। टीपीएस एक टेम्पररी प्रोटेक्शन होती है, सिटीजनशिप नहीं होती। टीपीएस खत्म होने का मतलब सिटीजनशिप रिवोक होना नहीं है, लेकिन इससे इमिग्रेशन अनसर्टेनिटी जरूर बढ़ जाती है। ये बात इंडियन ऑडियंस के लिए इसीलिए रेलेवेंट है क्योंकि कई लोग अलग अलग टेम्पररी स्टेटसेस पर रहते हैं और फ्यूचर प्लानिंग में कंफ्यूजन हो सकता है। अब बात करते हैं इंडियंस इन द यूएस के लिए प्रैक्टिकल टेक अवेज की। सबसे पहली बात, अगर आप यूएस सिटीजन बन चुके हैं तो अपने नेचुरलाइजेशन रिकॉर्ड्स, एप्लीकेशन कॉपीज और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को सेफली रखें। अगर कभी सवाल उठता है तो क्लियर डॉक्यूमेंटेशन बहुत काम आती है। दूसरी बात, पास्ट में अगर कोई इंफॉर्मेशन गलती से मिस हुई थी तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन किसी इमिग्रेशन लॉयर से गाइडेंस लेना समझदारी होती है। तीसरी बात, फ्यूचर में किसी भी गवर्नमेंट फॉर्म या फिर बेनिफिट एप्लीकेशन या लीगल प्रोसेस में गलत जानकारी देने से बचें। फ्रॉड सिर्फ इमिग्रेशन तक लिमिटेड नहीं रहता, कई बार वेलफेयर या फाइनेंशियल केसेस भी स्क्रूटनी बढ़ा देते हैं। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सोशल मीडिया और पब्लिक स्टेटमेंट्स में एक्सट्रीम या बैंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ाव दिखाने से बचें, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो बैकग्राउंड चेक्स में सामने आ सकती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इससे आपको समझ आया होगा कि अगर आप यूएस में सिटीजनशिप पाने की कोशिश कर रहे हैं या आपको सिटीजनशिप मिल चुकी है तो क्या क्या ऐसे रूल्स हैं जिनको अगर आप वायलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नागरिकता खतरे में पड़ जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। आपके मन में कोई सवाल है तो वो आप हमसे जरूर पूछें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।